इसके बाद बेटा अगर हमने देखा कि उसमें दोनों ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी में एक तो हमने कहा एंगल ए और एंगल बी आपस में 90 डिग्रीज़ की वजह से इक्वल थे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी ये दोनों 90 डिग्रीज़ हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर इसी तरह इन दोनों मुसलसलों में ये दो साइड्स, एक मुसलस में ओ पी और एक में ओ ए, ये दूसरी मुसलस की साइड ओ पी और ओ बी के बराबर हैं क्योंकि ये तो कॉमन साइड है और ये दोनों दायरे के रदास होने की वजह से ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो हुआ ये कि एक मुसलस कौन सी ओ ए पी में एक एंगल ए और उसकी दो साइड्स इक्वल कांग्रुएंट हो गई किसके, दूसरी मुसलस ओ बी पी में एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ओवरऑल फिर ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट मुतमासल। 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं बेटा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी कि कायमत ज़ाविया मुसलसान में एच एस कांग्रुएंट टू एच एस, यानी कि हाइपो साइड इज़ कांग्रुएंट टू हाइपो साइड। वतर ज़िला का मौजूआ, यानी कि एक मुसलस का एक वतर हाइपो और दूसरा कोई एक ज़िला, ये दोनों आपस में मुतमासल हो जाएं तो ओवरऑल दोनों मुसलसें भी मुतमासल हो जाती हैं। अब अगर ये दोनों मुसलसें मुतमासल हैं इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो बाकी साइड्स हैं वो भी कांग्रुएंट होंगी। इसका मतलब बाकी साइड में क्या है, ओ जो है ओ ए और ओ बी तो बराबर थे ना, इस वजह से कि ये दो रदास हैं। इसका मतलब पी ए ये साइड इस मुसलस में और इस मुसलस में साइड पी बी, ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगी यानी बराबर होंगी। और यही हमारा टारगेट था इस क्वेश्चन में कि हमारा जो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पी से लेकर ए तक ये पैमाइश और पी से लेकर बी तक ये पैमाइश मेजरमेंट्स आपस में बराबर हैं। तो हमने इनको विद द हेल्प ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव किया कि थर्ड जो साइड इसकी पी ए और इसकी साइड पी बी है वो भी आपस में मुतमासल हो जाएं और इस तरह से हैंस मेजरमेंट ऑफ पी ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी। इसके बाद बेटा एक डेफिनेशन है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यानी कि मुमास की लंबाई, जो कि हमारे इस थ्योरम में यूज़ हुई है। तो इसको पहले आप समझ लें कि ये क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ measured फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, यानी कि इसी मुमास की लंबाई से क्या मुराद है कि मुमास की लंबाई दायरे के किसी बैरूनी नुक्ता से नुक्ता तमास तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक टेंजेंट है बेटा, ये आपका सर्कल है ओ जिसका मरकज़ ओ है और ये टी पॉइंट कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पर। और इस टी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया जो कि ये ख़त है, ये एक लाइन है। आप देख सकते हैं ये एक ऐसा ख़त है जो इस दायरा को, सर्कल को नुक्ता टी पर टच कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मुमास की लंबाई से मुराद क्या है। अब देखें ये लाइन की पैमाइश नहीं हम कर सकते, उससे ये मुराद होगा कि किसी एक गिवन पॉइंट इन फिगर पी टी इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पी टी दिए गए मुमास की लंबाई है। ज़रा देखिए मैंने कोई सा पॉइंट ले लिया इस टेंजेंट पर, वो है लेट से पी। इस पी से लेकर टी तक, और टी वो पॉइंट जहाँ पे वो लाइन दायरा को टच करती है, यानी इसको नुक्ता तमास कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। तो इस गिवन पॉइंट कोई भी आप ले लें उस लाइन पर, मुमास पर, टेंजेंट पर, और वहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि नुक्ता तमास तक, पी से टी तक, इसकी आप लाइन सेगमेंट की पैमाइश ले लें, मेजरमेंट ले लें, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि मुमास की लंबाई।